आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही सादा लफ्ज़ों में हेपेटाइटिस सी के बारे में बताऊंगा। हेपेटाइटिस सी एक वायरस की वजह से होता है जो कि जिगर को मुतासर करता है, मतलब जिगर के अंदर सोजिश करता है और अगर बर वक्त इसका इलाज ना किया जाए तो आपका लिवर परमानेंटली डैमेज हो सकता है। मतलब आपके जिगर के अंदर स्कार बन सकते हैं, आपको लिवर सिरोसिस या कैंसर की तरफ ये लेके जा सकता है। हेपेटाइटिस सी हर साल लाखों लोगों की जान लेता है। इसे काला यरकान भी बोला जाता है। काला यरकान इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें आपके चेहरे का रंग काला पड़ने लगता है। हेपेटाइटिस 4 तरह का होता है: हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई पानी की वजह से फैलते हैं और हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी ये खून से फैलते हैं। एक और तरह का हेपेटाइटिस होता है जिसे हेपेटाइटिस डी कहते हैं, ये हमेशा हेपेटाइटिस बी के साथ आता है। हेपेटाइटिस सी हमारे जिस्म के अंदर कैसे आता है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हेपेटाइटिस सी खून के ज़रिए मुंतकिल होता है। मिसाल के तौर पे खून की गैर महफूज मुंतकिली, आपको खून की ज़रूरत थी, आपने किसी इन्फेक्टेड पर्सन से खून लिया तो आपको भी हेपेटाइटिस सी हो जाएगा, या फिर आपको हेपेटाइटिस सी था और आपने किसी को खून दिया तो उसको भी हो जाएगा, जो कि आजकल पॉसिबल नहीं है क्योंकि ज़्यादातर जगहों पे जब भी आप ब्लड डोनेट करने जाते हैं तो पहले वो आपका हेपेटाइटिस सी का टेस्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे शेयर किए जाने वाले इंजेक्शन, जैसे किसी इन्फेक्टेड पर्सन की कोई सिरिंज आपको लग गई, जो लोग ड्रग्स लेते हैं या फिर जिन्हें हम आम ज़ुबान में पोड्री कहते हैं, वो एक दूसरे को सिरिंज लगाते हैं तो उसकी वजह से हेपेटाइटिस सी फैलता है। मिसाल के तौर पे शेयर किए जाने वाले ब्लेड, अगर आप हजाम के पास जाते हैं हजामत करवाने के लिए और वो किसी इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लेड आपके ऊपर इस्तेमाल कर लेता है, या फिर जिस पानी के अंदर वो डुबोते हैं उसमें ब्लड था, उसकी वजह से भी हेपेटाइटिस सी मुंतकिल होता है। मिसाल के तौर पे ऑपरेशन करवाने के लिए अगर आप किसी लोकल हॉस्पिटल में जाते हैं और वहाँ पे जो आलात इस्तेमाल किए जाते हैं उनको प्रॉपरली स्टेरिलाइज नहीं किया जाता तो इसकी वजह से हेपेटाइटिस सी आपको भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे अगर आप जिस्म के ऊपर टैटू बनवाते हैं और जो निडल इस्तेमाल की जाती है वो किसी इन्फेक्टेड पर्सन की है, उसको चेंज नहीं किया जाता, इसकी वजह से भी आपको हेपेटाइटिस सी हो सकता है। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी डेंटिस्ट के पास जाते हैं और जो आलात इस्तेमाल होते हैं वो प्रॉपरली स्टेरिलाइज नहीं होते तो उसकी वजह से भी आपको हेपेटाइटिस सी हो सकता है। मिसाल के तौर पे जो ख़वातीन होती हैं नाक और कान में छेद करवाती हैं और अगर उनमें कोई इन्फेक्टेड हुआ और वह सुई चेंज ना की गई तो आपको भी हेपेटाइटिस सी हो सकता है। मिसाल के तौर पे प्रेगनेंसी में माँ से बच्चे में मुंतकिल हो सकता है। मिसाल के तौर पे अगर आपने किसी इन्फेक्टेड पर्सन का टूथब्रश इस्तेमाल कर लिया उसकी वजह से आपको भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे अगर आपने अनप्रोटेक्टिव सेक्स किया या फिर आपकी मल्टीपल सेक्स पार्टनर हैं तो इनकी वजह से भी आपको हेपेटाइटिस सी हो सकता है। याद रखिएगा, हेपेटाइटिस सी साथ बैठने से, खाने से, हाथ मिलाने से, छींकने से, खांसने से या माँ के बच्चे को दूध पिलाने से नहीं फैलता है। हेपेटाइटिस सी की अलामात क्या होती हैं? तो हेपेटाइटिस सी की जो अलामात होती है वो 2 फॉर्म के अंदर आती हैं: एक्यूट हेपेटाइटिस सी और क्रोनिक हेपेटाइटिस सी। एक्यूट का मतलब होता है वो जो जल्दी आती हैं, फ़ौरन आती हैं और चंद हफ्तों या चंद महीनों के अंदर ठीक हो जाती हैं। क्रोनिक का मतलब एक ऐसी चीज़ या ऐसी बीमारी जो कि लंबे अरसे या सालों तक चलती है। तो एक्यूट फॉर्म के अंदर जो हेपेटाइटिस सी की अलामात आएंगी वो क्या हो सकती हैं? आपको बुखार होगा, जिस्म में दर्द होगा, थकावट महसूस होगी, भूख न लगना, वज़न में कमी, पेट में दर्द, उल्टी आना, इसी तरह से जिस्म के ऊपर ख़ारिश का निकलना, आँखों और पेशाब का रंग पीला नज़र आना, ये तमाम अलामात आपको एक्यूट हेपेटाइटिस सी के अंदर देखने को मिल सकती हैं। क्रोनिक हेपेटाइटिस सी की क्या अलामात होती हैं? तो ऐसे मरीज़ की जब आप हिस्ट्री लेंगे तो वो ये बताएगा कि मुझे आज से 10 से 12 साल या 10 से 15 साल पहले यरकान हुआ था और जो वायरस था वो अभी ख़त्म नहीं हुआ था और जो ही आपकी इम्यूनिटी कम हुई ये वायरस दोबारा से एक्टिव हो गया और इसने क्रोनिक हेपेटाइटिस की सूरत में आपके लिवर को डैमेज करना शुरू कर दिया। क्रोनिक हेपेटाइटिस सी में क्या अलामात आ सकती हैं? तो आपको शदीद किस्म की थकावट होगी, आप देखेंगे कि आपके चेहरे का रंग कहीं ना कहीं काला पड़ना शुरू हो गया है। इसी तरह से आपके जो पखाने का रंग है वो काला या मिट्टी के कलर का हो जाएगा। आपके पाँव के ऊपर आपको सूजन देखने को मिल सकती है, आपके पेट के अंदर पानी भर सकता है जिसे असाइटिस बोलते हैं, आपको ब्लीडिंग हो सकती है। इसी तरह से आपका
जो जिस्म है उसके ऊपर आपको स्पाइडर वेन्स देखने को मिल सकती हैं। तो ये तमाम अलामात आपको क्रोनिक हेपेटाइटिस सी में देखने को मिल सकती हैं। हेपेटाइटिस सी का पता लगाने के लिए कौन से टेस्ट किए जाते हैं? तो अगर किसी शख्स में ये अंदेशा हो कि इसको हेपेटाइटिस सी है तो उसके लिए सबसे पहला टेस्ट HCV एंटीबॉडीज़ किया जाता है। ये एक खून का टेस्ट होता है जिसमें आपकी बॉडी के अंदर हेपेटाइटिस सी के अगेंस्ट में बनने वाली एंटीबॉडीज़ को देखा जाता है। अगर ये एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट मिल जाती हैं, पॉजिटिव आ जाता है, तो इट मीन्स कि आप कभी ना कभी इस वायरस के कांटेक्ट में आए हैं। अब फर्दर एक टेस्ट किया जाता है जिसे PCR कहा जाता है या वायरल लोड टेस्ट किया जाता है। अगर ये पॉजिटिव आ जाता है, इट मीन्स कि जो वायरस है वो आपकी बॉडी के अंदर मौजूद है, एक्टिव है। और मेडिसिन देने से पहले इसके अलावा भी जीनोटाइप को भी देखा जाता है। मोस्टली पाकिस्तान में जीनोटाइप 3 पाया जाता है। LFT किया जा सकता है, जिगर कैसा काम कर रहा है उसको देखने के लिए, जिगर के एंजाइम कैसे, उसके अलावा अल्ट्रासाउंड किया जा सकता है, फाइब्रोस्कैन किया जा सकता है। तो ये तमाम टेस्ट किए जा सकते हैं। अब अगर हम एहतियाती तदबीर की बात करें तो देखिए, जो हेपेटाइटिस सी है इसकी कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए आपने एहतियात करनी है। और एहतियात में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने किसी भी हेपेटाइटिस सी के मरीज़ के खून के कांटेक्ट में आने से बचना है। और कांटेक्ट में जो मुंतकिली का ज़रिया है, जो कि वीडियो के शुरू में मैंने बताया, उन तमाम चीज़ों से आपने बचने की कोशिश करनी है। मैं दोबारा से वो रिपीट करके वीडियो को लंबा नहीं करूँगा। अब अगर हम हेपेटाइटिस सी के इलाज की बात करें तो ये एक क्योरेबल डिज़ीज़ है, मतलब ये एक काबिल इलाज मर्ज़ है, इसको आप ठीक कर सकते हैं। 2010 से पहले इसके इलाज के लिए इंटरफेरॉन के इंजेक्शन लगाए जाते थे, जो कि 24 हफ्तों के लिए लगाए जाते थे, जिनके साइड इफ़ेक्ट्स थे। और मैंने ऐसे मरीज़ों को देखा है जिनको लगते थे और उनमें ताकत ही नहीं होती थी कि वो कोई दूसरा काम कर सकें। अब 2011 के बाद, स्पेशली पाकिस्तान में 2014 में जब ओरल ड्रग आई, खाने वाली जो टैबलेट हैं वो जब आई हैं, जिन्हें डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल ड्रग कहा जाता है, ये जो टैबलेट खाने की थी, इससे इसका इलाज बहुत आसान हो गया है। एक टैबलेट होती है जो कि 400 मिलीग्राम प्लस 100 मिलीग्राम में आती है, कॉम्बिनेशन में 28 टैबलेट होती हैं और ये आपको रोज़ाना एक टैबलेट खानी होती है, जो कि आप खा भी रहे होंगे। 8 से 12 हफ्ते का ये कोर्स होता है, मतलब 2 से 3 महीने में आप मुकम्मल सेहतयाब हो जाते हैं। ये टैबलेट खाने में आसानी से आप खा सकते हैं रोज़ाना, क्योंकि सिर्फ एक टैबलेट खानी होती है। इसका साइड इफ़ेक्ट कम है, ये सस्ती हैं, गवर्नमेंट के बाद हॉस्पिटल के अंदर ये फ्री भी दी जाती हैं। जो इंजेक्शन थे वो बहुत कॉस्टली थे और मोस्टली लोग दरमियान में ही छोड़ के कोर्स मुकम्मल नहीं करते थे, जिसकी वजह से बाद में वो क्रोनिक हेपेटाइटिस सी की तरफ चले जाते थे। तो इसका इलाज मुमकिन है। क्या आपने खाना है और क्या नहीं खाना? तो रोज़ाना आपने पानी के कम से कम 8 से 10 गिलास पीने हैं। रोज़ाना आपने एक सेब खाना है। आप चुकंदर का या फिर आप कैबेज का या आप ऑरेंजेस का या फिर आप सेलरी का जूस पी सकते हैं विदाउट शुगर। इसी तरह से आप गाजर ले सकते हैं, खीरे खा सकते हैं, ब्लूबेरीज़ ले सकते हैं, हरे पत्ते वाली सब्जियां खा सकते हैं, आप नट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, मच्छी खा सकते हैं, जैतून का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रीन टी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अवॉइड करें चीनी, तेल, नमक और बहुत ज़्यादा आयरन वाली चीज़ें। दुआओं में याद रखिएगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।